हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता। आप देख रहे हैं चुन रिव्यू कुक। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टिप की तरफ। इस तरह की पर्स हम जब खरीद करके लाते हैं तो इनमें कुछ दाग लग जाते हैं और उनको साफ करना बड़ा ही मुश्किल होता है, खास करके जब हमारे हाथों से इसमें इंक लग जाती है तो इंक के दाग साफ करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। क्योंकि कभी जानबूझ करके तो कोई नहीं लगाता, लेकिन अनजाने में हमारे इसमें दाग लग जाता है इंक का। तो चलिए मैं आपको जानबूझ करके ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें दाग नहीं लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इंक से थोड़ा सा निशान लगा दिया है और इसको साफ़ करने के लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं, फिर भी ये इंक के दाग साफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नेल पेंट रिमूवर और उसकी मदद से हम इसको साफ़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितना साफ़ होता है। तो यहाँ पर पूरा दाग साफ हो गया है जो अभी मैंने लगाया हुआ था, और मैंने वीडियो को बिल्कुल कट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं इंक इसमें छूट करके आ गई है। तो अब इंक तो साफ़ हो गई है। अब इसके साथ साथ अगर पर्स में भी गंदगी लगी है, क्योंकि छू छू करके हाथों से कुछ ना कुछ धूल मिट्टी तो लग ही जाती है, तो फिर बची हुई इस स्ट्रिप को आप पूरी पर्स में इस तरह से कर देना है। तो जो भी गंदगी लगी होगी ना, तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो इसमें गंदगी भी काफ़ी छूट करके आ रही है, लेकिन कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार अपनी पर्स को इस तरह से ज़रूर साफ़ करिएगा। अगर इंक का दाग नहीं लगा हुआ है, फिर भी आपकी पर्स गंदी लग रही है, तो इस तरह से स्ट्रिप से आप साफ़ कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक अभी के अभी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं। वैसे तो अगर सूजी है तो उसको हम भून लेते हैं और भूनने के बाद स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन हम बेसन को नहीं भून सकते, क्योंकि हर डिश में हम भुना हुआ बेसन का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको इसे किस तरह से स्टोर करना है वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई पॉलीथीन यही ले लीजिए, इसी में गांठ लगा लीजिए, या फिर आप कोई एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए। उस डिब्बे में भर करके आपको इसे फ्रिज में स्टोर कर देना है। तो अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो आप लंबे समय तक, सालों भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं और इसमें कीड़े कभी नहीं पड़ेंगे। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। यहाँ पर मैंने टी शर्ट लिया है और इसका बहुत ही बढ़िया आपको हैक बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा होता है ना, इसको पूरी तरह से सिलाई कर लेना है। तो मैंने सिलाई नहीं किया हुआ है, मैं ऐसे टी शर्ट को पकड़ करके एक क्लिप लगा देती हूँ, बस आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको इस तरह से क्लिप नहीं लगानी है, आपको नीचे का पूरा हिस्सा सिल लेना है। इस तरह से लगाने के बाद मैंने ऊपर इसके गले में हैंगर लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से हैंगर लगा हुआ है और आपकी टी शर्ट जैसी थी वैसी की वैसी ही है। और इसको आप ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आप चाहे तो लॉन्ड्री बैग बना लीजिए, या फिर आप अपने बच्चों के खिलौनों को रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और बढ़िया सा आपके पास एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। ना काटने, ना छाटने, ना किसी चीज़ का झंझट नहीं है। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ग्रिलर लिया है और इसमें हम भूनते हैं, जैसे बैंगन वगैरह भूनना होता है ना, तो इसमें रख करके हम भूनते हैं। क्योंकि डायरेक्ट बर्नर पर अगर भूनते हैं तो वो लुढ़कता रहता है और अच्छे से भून नहीं पाता है। तो अगर सबके पास तो इस तरह का नहीं होता है भूनने के लिए, तो अगर आपके पास इस तरह का ग्रिलर नहीं है तो आपको किस तरह से भूनना है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह का स्टैंड भी तो होता ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर हम गर्म बर्तन को रखते हैं। तो इस स्टैंड को लेकर के आपको बर्नर के ऊपर रख देना है। तो जिस तरह से हम ग्रिलर को रखते हैं ना, बस उसी तरह से इसको स्टैंड को बर्नर के ऊपर रख दीजिए और आराम से आप बैंगन को भून सकते हो। तो हो गया ना बढ़िया काम आसान। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। यहाँ पर मैंने छोटा सा टॉवल ले लिया है और इसको इस तरह से मैंने कई फोल्ड कर लिया है।
अगर आपके पास टॉवल नहीं है और टॉवल यूज नहीं करना चाहते तो कोई मोटा कपड़ा यूज कर लीजिए इस तरह से फोल्ड करके। और यहाँ पर मैंने रखा है एक खलबट्टा, और इसमें अगर हम कुछ कूटते हैं ना तो डायरेक्ट ज़मीन पर रख करके कूटते हैं तो इसमें धड़ धड़ की आवाज़ आती है। अगर इस तरह से किसी मोटे कपड़े पर रख करके हम करेंगे ना तो इसमें धड़ धड़ की आवाज़ नहीं आती है। तो इस तरह से आपको फर्श में रख करके बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत शोर मचाता है ये। तो इस तरह से आप कोई कपड़ा मोटा ले लीजिए और उसके ऊपर जब करेंगे ना तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो खैर आएगी लेकिन वैसा शोर नहीं मचाएगी जैसा आप सोच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो अपने नेल्स के आसपास हम वैसलीन लगा लेते हैं। वैसलीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा नेल पॉलिश लगे तो उसको हम आसानी से साफ़ कर पाएँ। अब हर समय आपके पास तो नहीं होती है वैसलीन जो भी हम लगाते हैं, तो अब क्या करें, इसके लिए हमें कोई ऐसा जुगाड़ पता होना चाहिए कि अगर वैसलीन नहीं है तो इसके अलावा हम इसमें और क्या यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑयल लेना है, कोई भी ऑयल ले लीजिए और आप अपने नेल्स के किनारे किनारे इस तरह से लगा लीजिए। और अब आप नेल पॉलिश लगाओगे तो जो भी एक्स्ट्रा नेल पॉलिश लग करके आएगी ना वो आसानी से आप छुड़ा पाओगे, जिस तरह से हम लगाते हैं वैसलीन को वही वैसलीन वाला काम आपका तेल भी करेगा। तो अगर वैसलीन नहीं है तो हम इस तरह से तेल का यूज करके भी हम नेल पॉलिश को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, कोई ना कोई टिप्स तो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद अगर आए तो एक लाइक हमें ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने एक लाइक के ज़रिए हमें मोटिवेट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है। तो फिर मिलेंगे।